औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद तख्ते दिल्ली पर कोई ज़ी वक़ार शख्स ना हुआ जो इंतशार की कुव्वतों को कंट्रोल कर सकता। सिखों ने बंदा बैरागी की क़यादत में जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हामला औरतों के पेट से बच्चे निकालकर उन्हें ज़िबा करना उनकी इंतहाई सफाकी की दलील थी। दक्कन की मरहटा हुकूमत, जिसे औरंगजेब ने ख़त्म कर डाला था, उसकी वफात के बाद दोबारा कायम हो गई। मरहटे हिंदू हुकूमत के आह्या के ख्वाह थे। वो धरती को मलीज लोगों से पाक करना चाहते थे। तमाम मुसलमान उनके नज़दीक मलीज ही थे। उन्होंने दक्कन के अलावा शमाली हिंदुस्तान पर भी हमले किए। दिल्ली पर हमला करके खूब तबाही मचाई। उनके तहजीबी मयार का अंदाजा इससे किया जा सकता है कि उन्होंने दीवाने खास दिल्ली की छत और सतूनों पर चढ़ाए गए चांदी के पतरे भी नोच लिए। मरहटे हर मजबूत हुकूमत के दुश्मन थे और खुद उनमें कोई मुस्तहकम और मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की सलाहियत मौजूद न थी। मरहटों के अलावा दीगर हिंदुओं ने मुगल सल्तनत के कमजोर होते ही अपने इस असरो रसूख से फायदा उठाते हुए जो मुगल शहंशाहों के फयाज़ी ताबे की वजह से उन्हें हासिल था, उस सल्तनत का शराजा बिखेर डाला। राजपूत राजा रफ्ता रफ्ता मरकज से कटने लगे और जो मुगल दरबार के मनसबदार थे वो बागी हिंदुओं के दरपर्दा हिमायत करते थे। मुगल हुकूमत का वक़ार खाक में मिलाने में ईरानी बादशाह नादिर शाह दुरानी के हमले का भी काफी हिस्सा है, जिसने 1739 में दिल्ली में कत्लेआम किया और वो शाही खजाना, तख्तो ताऊस, कोहे नूर, हीरा, बेशुमार साने, मेमार और आर्टिस्ट अपने साथ ले गया। अहमद शाह अब्दाली के इब्तदाई हमलों ने रही सही कसर पूरी कर दी और मुगल बादशाह की कमजोरी बिल्कुल बेनकाब होकर रह गई। इस वजह से मरहटों के अजीम खतरे का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस देहलवी ने मुगल बादशाह के बजाय अहमद शाह अब्दाली ही से अपील की, जिसने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों का कचूमर निकाल दिया, लेकिन बरसगीर से वापस लौटकर एक अजीम खला पैदा कर दिया, जिससे फायदा उठाते हुए अंग्रेज अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो गए।